Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video. In this video, we are continuing the study of human male and female reproductive system. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें कही थी जो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. उसके जो ऑर्गन्स है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उनके जो फंक्शंस है, स्ट्रक्चर्स है, उसके बारे में लास्ट वीडियो में बात की. अभी हम बात करने वाले हैं कि गैमेट जो फॉर्म होते हैं मियोसिस से इन द मेल एज वेल एज इन फीमेल, उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि गैमेट जो फॉर्म होते हैं, स्पर्म या एग सेल जो भी हैं, ओव्यूम हम उसको बोलते हैं, ये किससे फॉर्म होते हैं? मियोसिस से फॉर्म होते हैं. मियोसिस क्या है? हैविंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फॉर्मिंग अ हैप्लॉइड गैमेट. हैविंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन ये कहाँ होते हैं? ये फर्टिलाइजेशन के वक्त होते हैं क्या? नहीं. तो ये पर्टिकुलरली मतलब मेल के बारे में टेस्टीज में होते हैं. जैसे कि यहाँ मैंने आपको टेस्टीज दिखाई हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, समझाया था. तो ये देखिए, The epididymis is very convoluted and when stretched out measures 6 meters. The sperm remain here for 20 days and mature, acquiring mobility. In the seminiferous tubal lumen, two types of cells are distinguished: sterole or nutritious cells and germinal cells. Between this, spermatogonium in contact with the tubal's walls are observed: spermatocytes, spermatids and spermatozoids. The cells resulting of the meiotic division contains half of the chromosome. 46 chromosomes of the spermatogonium goes to 23 in the spermatozoid. So देखिए, यहाँ जो मैंने आपको समझाया है, what I told you here, okay, what I told you here कि ये टेस्टिस है. ये टेस्टिस के अंदर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ रेटे टेस्टिस. इसको हम क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस बोलते हैं. व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ रेटे टेस्टिस. ओके, और ये जो पार्ट है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ एपिडिडाइमिस. यदि इसको स्ट्रेच किया जाए तो ये कितना लंबा है? ये 6 मीटर लेंथ से है. ओके, स्पर्म जब टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जाते हैं, प्रोड्यूस यहाँ होते हैं, यहाँ जाते हैं, तो 20 डेज तक वो वहाँ मैच्योर होते हैं. कहाँ? इस एपिडिडाइमिस में. गॉट इट? ओके, तो उस समय वो दे अंडरगोज व्हाट यू कैन से दैट दे हैव 46 क्रोमोसोम्स. सो 46 गेट कन्वर्टेड इनटू 23. So this is what called as a meiotic division या meiosis, or that takes place in the epididymis, okay, and testes. Got it? So what we talked here about, sperm are produced in the what that testes of men from beginning of maturation, puberty till death. मतलब मैच्योरेशन से लेके डेथ तक वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं. अभी कैसे प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस कंटेन न्यूमेरस सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स. ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर व्हाट यू कैन से दैट दीज आर द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स. दीज आर व्हाट यू कैन से दैट दीज आर द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स. दीज सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स, व्हाट दीज आर दीज कंटेन द जर्मिनल एपिथेलियम. तो उसमें क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है. और जो जर्मिनल एपिथेलियम द प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स, व्हाट दे डू? दे डिवाइड. जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड, ओके, एंड व्हाट हैपन? they form a sperm. Okay, how they divide? They divide by meiosis.
मियोसिस से वो डिवाइड होते हैं और क्या फॉर्म होता है, स्पर्म फॉर्म होते हैं। और हर एक स्पर्म अपने में कितने कितने क्रोमोसोम्स लेता है, 23 क्रोमोसोम्स, नॉट 46। 46 इज having मीन्स इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द 23। ये 23 क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक काम करने के लिए 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक काम करने के लिए 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसमें से एक क्रोमोसोम्स को चुना जाता है एज पर द डार्विन्स थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। आप समझ रहे हैं, तो एक क्रोमोसोम्स को चुना जाता है। जैसे मान लो कि दोनों पावरफुल है यानी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेंट में से एक डोमिनेंट को चुना जाएगा। ओके, एक डोमिनेंट को चुना जाएगा। यदि मान लो कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट को चुना जाता है, रिसेसिव को नहीं। यदि दोनों रिसेसिव है तो फिर ऑप्शन ही नहीं होता है, एक रिसेसिव को चुना जाएगा। अब समझ रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट रिसेसिव है तो डोमिनेंट को ही चुना जाता है। ये देखो, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, इसको जरा ध्यान में रखना। ओके, ये मैं मेरे स्टडी के, मेरे अध्ययन के साथ जो मैंने समझा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ओके, आप इसकी साइंटिफिक जांच कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बस यहाँ मियोसिस होता है और मियोसिस के वक्त क्या होता है, क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, यानी एक काम करने के लिए, जैसे मैं एक सिंपल तरीके का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई एक पर्टिकुलर टास्क देना है, जैसे कि तुम्हारे बालों के कलर करना है, बालों का कलर। ओके, तो बालों का कलर कैसा होना चाहिए या तुम्हारे आइरिस का कलर कैसे होना चाहिए, ये चुनने के लिए 2 लोग होते हैं। ओके, हर एक आदमी के बॉडी में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो 2 क्रोमोसोम्स में दोनों प्रभावी यानी डोमिनेंट हो सकते हैं, या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है। अभी जब डोमिनेंट होता है तो फेनोटाइपिकली वो प्रभाव दिखाता है, और जेनोटाइपिकली इसका भी कॉम्बिनेशन उसमें होता है। इसके कारण डोमिनेंट का प्रभाव थोड़ा कम भी दिखाई देता है। ओके, और ये बात थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन मैं 9th स्टैंडर्ड को कनेक्ट आप करेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो डोमिनेंट, अभी ये बातें यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया और मैं आपको बताना चाहता था, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो डोमिनेंट और डोमिनेंट जब दोनों साथ आते हैं तो उसमें से कोई भी एक काम करे तो ऑफ कोर्स कि वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डोमिनेंट ही रहेगा। क्लियर, गुड। तो बात ये नहीं थी, बात ये थी कि गैमेट कैसे फॉर्म होता है और कहाँ फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे मन में शायद द्विधा थी कि क्या फर्टिलाइजेशन के वक्त ये कैसे होता है। तो स्पर्म जो तो पूरा होता है तो उसमें हैप्लॉइड गैमेट कैसे होते हैं, मतलब आधे ही कैसे होते हैं, वो आधे कहाँ से आते हैं, आधे कहाँ जाते हैं। तो बेटा आधे कहाँ नहीं जाते हैं, वो जब प्रोड्यूस होता है तभी आधा ही प्रोड्यूस होता है, पूरा नहीं होता है। और जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ टेस्टिस में होता है, आगे जाके हम वुमेन में देखेंगे। यहाँ मेल में समझ में आ गया, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होते वक्त ही वो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। मेल के बारे में हम बात करें, हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, अलग अलग एनिमल में वो अलग अलग हो सकता है, इसको जरा ध्यान में रखना। ओके, हाँ, इसको जरा फिर से एक बार जरा रिपीट कर लेते चाहें तो आपको। Epididymis and the vas deferens. The sperm are stored in the epididymis. The testicles consist of 8 to 12 seminiferous tubules that are connected by a straight tube with a reticular space called the rete testis. The rete testis connects the epididymis outside the testicle via the ductus deferens. The epididymis is very convoluted and when stretched out measures 6 meters. The sperm remain here for 20 days and mature, acquiring mobility. In the seminiferous tubal lumen, 2 types of cells are distinguished: sterole or nutritious cells and germinal cells. Between this, spermatogonium in contact with the tubal's walls are observed: spermatocytes, spermatids and spermatozoids. The cells resulting of the meiotic division contains half of the chromosome. 46 chromosomes of the spermatogonium goes to 23 in the spermatozoid. ओके, सो यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है,
23 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। और हम आगे चलेंगे, यहाँ वुमेन में कैसे होता है। तो वुमेन के बारे में देखें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी गर्ल 2 to 4 million oocytes are already present in the ovary of the woman, मतलब that baby girl, got it? As the maturity means after the maturity or after the puberty means 13 to 14 years or 15 years depend on the in which temperate zone or cold zones she is living, okay? तो maturation के बाद what happen, the every 28 to 30 days में एक पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से दैट द ओवोसाइट मैच्योर होके बाहर आता है। अब ये कैसे होता है, तो दिस हैपन्स इन द ओवरी। ये कहाँ होता है, दिस हैपन्स इन द ओवरी। दिस इज व्हाट यू कैन से दैट द, ये क्या है, ये ओवरी है। आप समझ रहे हैं, दिस इज व्हाट यू कैन से दैट, ये एक्चुअली ये दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ ओवरी। तो ये ओवरी में ये क्या होता है, व्हाट हैपन हियर, द मियोसिस टेक्स प्लेस। हाउ मियोसिस टेक्स प्लेस, तो इसको जरा अच्छी तरीके से हम समझते हैं। Ovum is the mature female gamete which develops from the primitive germ cells embedded in the cortex of the ovaries. Each of the primitive germ cells gives rise to a number of small cells called oogonia through repeated divisions and growth. Oogonia develop into primary oocytes and then into mature ova. Did you know that the ova or eggs of animals can give rise to a complete new आप यहाँ देख लीजिए, in a very short period of time of days or weeks? Doesn't this make the ovum a truly remarkable cell in animals? Come, let's learn more about the structure of this remarkable cell. So you observe here carefully what happened actually here. The primary oocyte जो oogonia से फॉर्म होता है, हमें अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें oocyte पता है। oocyte इज एक सेल, ओके। ये कैसे डिवाइड होती है, तो आपको पता है अपने मियोसिस जो है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो एक सेल जो है वो 4 सेल में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 1 में व्हाट हैपन एक्चुअली, मियोसिस 1 गिव्स यू ओनली 2 सेल एंड मियोसिस 2 गिव्स 4 सेल। आया समझ में, मियोसिस 1 गिव्स 2 सेल, this what you can say that the 2 cells, okay, this one 2 cell and then they give rise to the 4 cell. So here these are the egg cell form. Now it contain how many chromosomes, 23 23 23 23। आया समझ में, ओके। तो ये कहाँ होता है, इट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द ओवरी। जैसे मेल के बारे में कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, तो ये जो फीमेल के बारे में कहाँ होता है, तो ये ओवरी में होता है। क्लियर इधर तक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ समझ में आएगा, 1 oocyte मैच्योर एंड इज रिलीज ईच मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू द एज ऑफ मेनोपॉज अराउंड 45 to 50 ईयर्स। देखो मेल के बारे में यदि हम बात करेंगे तो मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो मैच्योरिटी से लेके डेथ तक होता है, लेकिन फीमेल के बारे में ऐसा नहीं होता है। वो मैच्योरिटी से लेके यानी प्यूबर्टी से लेके 45 to 50 एज तक ही होता है, उसके बाद वो नहीं होता है। क्लियर, ओके। उस पर्टिकुलर टाइम को हम मेनोपॉज बोलते हैं, यानी स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है मैं आपको बताऊंगा फिर आगे जाके। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन वुमन एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग द function of female reproductive system stops or become irregular and this cause the menopause। अब ये menopause क्यों होता है, तो जो ये जो हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स किसको कंट्रोल करते हैं, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हार्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन एक तो स्टॉप होता है या इरेगुलर होता है, और दिस इज द कॉज बिहाइंड द मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्टॉपिंग द ओव्यूलेशन। ओके, ये ओव्यूलेशन क्या है, यानी ओवोसाइट फॉर्मेशन, जो कि हमने पहले वीडियो में अभी देखा। ऐसा इसी कारण ये आपने सुना भी होगा शायद, और यदि सुना नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट एडवोकेटेड द वुमन एट द एज ऑफ 45-50 टू हैव अ प्रेगनेंसी। यानी जो वुमन 45-50 में है उसको प्रेगनेंसी के लिए एडवोकेट नहीं किया जाता। क्या रीज़न है उसके पीछे? सिंपल सा रीजन है कि जो ओवोसाइट रिलीज होता है इन द ओवरी ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द मेनोपॉज आर 45-50 ईयर्स ओल्ड। मतलब वो जो ओवोसाइट रिलीज होता है उसका एज कितना होता है? 45-50 ईयर्स होता है एट द टाइम ऑफ फ्यू मंथ्स एट द लास्ट ऑफ द मेनोपॉज। ओके, क्योंकि बर्थ से वो प्रेजेंट होता है तो उसका एज उतना होता है 45-50 ईयर्स। और यदि हम मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी से, यदि मैच्योरिटी के बाद जो ओवोसाइट क्या होता है, मतलब उसका क्या होता है, मियोसिस होता है और वो बाहर आता है। यू कैन से दैट द ओव्यूलेशन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसका जो एज है वो 15 to 20 ईयर्स या 30 ईयर्स या 20-25 ईयर्स होता है। लेकिन जो 45 एज तक या 50 एज तक जो मतलब एट द एज ऑफ 45-50 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ईयर्स क्या होता है, ओल्डर देन द एग जस्ट ओव्यूलेटेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, तो दूसरा क्या है कि ये एजिंग के कारण क्या होता है कि उनकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू डिवाइड, किसकी, वो ओवोसाइट की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू डिवाइड इज डिमिनिश्ड एंड सो कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली। तो वो मियोटिक डिवीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकता। कौन? वो जो ओवोसाइट है एट द एज ऑफ 45-50। एंड इन सच ओवोसाइट, if such oocyte are fertilized, ऐसे मान लो कि वो oocyte at the age of 45-50 which has diminished their fertilization or has diminished their meiotic division power, if fertilized, okay, what happen? The baby, the born from that fertilized egg or the older egg or older ovum or oocyte, whatever you say, okay, some abnormalities may occur in the child. Okay, which abnormality? The Down syndrome you might have seen or observed or heard about. Okay, so therefore it is not advocated to have a pregnancy at the age of 45-50 years in the female. आप चाहे तो इस क्वेश्चन को, आंसर को अच्छी तरीके से समझ लो कि the oocyte released from ovary during the last few months means at the age of 40 to 50 years. Okay, this is called as a menopause actually. So due to this aging, what happen? The oocyte diminishes their ability of division and so cannot complete the meiotic division properly. If such oocytes are fertilized, the child produced from them may have some abnormalities like Down syndrome. Okay, and therefore it is not advocated. Now we are talking here about the fertilization. अभी तक हमने क्या क्या देखा? मेल में गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, फीमेल में गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, और फीमेल में जो गैमेट फॉर्म होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं? प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक। मेनोपॉज के वक्त यदि कोई फर्टिलाइज हो गया कोई ओवोसाइट तो उसके कारण कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ वो चाइल्ड में होते हैं, और वो एबनॉर्मेलिटीज़ ना हो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो इट इज़ नॉट एडवोकेटेड टू हैव अ प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 45-50। ओके, गुड। तो अभी हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो फर्टिलाइजेशन यानी ये इंटरनल होता है, और इस फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं। कौन फ्यूज होते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट। अभी वो कहाँ फ्यूज होते हैं? इंटरनल है तो वो बाहर फ्यूज नहीं होते, दे आर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बट ऑफ हुम बॉडी? दैट टेक्स प्लेस इन द वुमन्स बॉडी। वो किसके बॉडी में होता है? वुमन्स बॉडी में होता है।
Okay, so for that what is needed? The copulation or sexual intercourse is needed, and during this process what happen? The semen is ejaculated in the vagina. Semen is nothing but what you can say that you might have heard or in the last video, the sperm and all the secretions, sperm and all the secretion coming together to form a semen which is ejaculated through the penis in the vagina during copulation. And what happened here? Millions of sperms starts their journey in the vagina, means through the root. There is a root, a specific root. What the root is? The vagina, then uterus, then oviduct. Oviduct is nothing but a fallopian tube, I already told you about, and one of the millions of sperm fertilize the ovum present in the oviduct. क्योंकि ओव्यूम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है, जो ओवरी से आता है और ओविडक्ट तक रहता है, और उधर यदि वो 24 आवर्स में फर्टिलाइज हो जाता है तो उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जरा देख लीजिए. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. So what here happened? So when the millions of sperms travel through the vagina to uterus to oviduct, only one who wins the race and able to fertilize the egg enter inside the egg cell, only the head part, okay, and the journey of the life starts. The process is called as a fertilization. Got it? And after the fertilization, what happened? The cell divide. First they mute together, the 23 chromosomes from the male, 23 chromosomes from the female, जो meiotic division के साथ इक्वल इकट्ठा आए हैं, और वो 46 क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं, और फिर नया लाइफ शुरू होता है, और फिर वो डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं. तो वो माइटोसिस से होता है. जैसे डिवीजन रीडिवीजन होता है तो उससे एक सेल ऑफ बॉल, मतलब बॉल ऑफ सेल बनता है, और बॉल ऑफ सेल को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. और ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल होते हैं उसको हम स्टेम सेल भी कहते हैं. वो डिसाइड करते हैं पहले 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन. द प्रोसेस व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द वन स्पर्म, द विनिंग स्पर्म, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम कंसेप्शन भी बोलते हैं. तो आफ्टर द कंसेप्शन 14 days they decide who will do what work, कौन क्या काम करेगा. And after 14 days they start fertilization, they start division, mitotic division. Okay, at the same time the ball of cell starts moving towards the uterus and it itself implanted itself. Implant यानी ये खुद अपने को एक particular जगह पे सेट कर लेता है. Okay, through this kind of cilia, ये जो है ना, ये cilia है. Okay, so through this cilia it implant itself on the wall of uterus and starts dividing, redividing. Then embryo develops into a, means that blastocyst develop into a embryo, then embryo develops into a fetus, and fetus then become a baby. Once again I am repeating. तो फर्स्ट स्पर्म, अ विनिंग स्पर्म. देखो, जब हाथ नहीं थे, पैर नहीं था, आँख नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब तुम जीते हो. ओके, क्योंकि वट एवर यू आर राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट वन स्पर्म हु वोन द रेस आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स. ओके, तो आप देखिए कि अभी आप में कितनी पावर होनी चाहिए.
है समझ में? आपको तो अभी आंखें हैं और बहुत सारी, मतलब आपको पूरी बॉडी है जिसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। उस समय कुछ भी नहीं था तो भी तुम जीते हो, बिकॉज यू आर दैट स्पर्म एंड एग जस्ट फर्टिलाइज्ड विदाउट हैविंग एनी ऑर्गन दैट नाउ इट इज विजिबल इन यू। गॉट इट? ओके, और ये लाइन पंच लाइन है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ। ये मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है आपको समझना कि जब कुछ भी नहीं था तो तुम जीते थे, तो आज तो सब कुछ है, तो तुम्हें जीतने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। ओके, तो ये एक जब फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद द प्रोसेस दैट द फर्टिलाइज एक फॉर्म अ zygote, what that called as a zygote, when the male and female gamete fuses together to form a zygote, then zygote redivide to form a cell of, मतलब ball of cell called as a blastocyst, then blastocyst implant itself on the wall of uterus and form a then it develops in embryo. Then embryo is connected with the mother's blood through the specific tubules that's called as a placenta or the umbilical cord through which the baby gets a what, बेबी को क्या मिलता है? फूड मिलता है एंड देन ग्रोथ स्टार्ट्स। तो यहाँ देखिए कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इटसेल्फ ऑन द वॉल ऑफ यूटेरस एंड देन अंडरगो रिपीटेड डिवीजन बाय माइटोसिस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो एंड हाउ द बेबी इज डेवलप्ड, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जस्ट यू ऑब्जर्व केयरफुली। यू ऑब्जर्विंग इट वेरी वेरी फंटास्टिक। You got it, that how the baby is developed inside the womb of mother. Okay, and what you can say after the fertilization that I already told you, zygote redivide by mitosis to form ball of cell called blastocyst. This blastocyst implant itself on the wall of uterus and then undergo repeated division by mitosis to form an embryo, and later the organ called placenta is formed for supply of blood through the mother's blood in the uterus. Okay, and that placenta आपने देखा होगा वो placenta भी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यदि समझ में आ गया तो जरा देख लीजिए फिर से एक बार। तो मैं प्लासेंटा को भी आपको नोटिस करवाऊंगा। ओके, गुड, या so this is what you can say, that the placenta, okay, through which the baby is getting the baby means the growing embryo getting, this is placenta. You can observe this is placenta. Okay, it is also called as the umbilical cord. How the baby is growing inside the womb of mother, you have seen it clearly, and thank you. So next what we got here, तो जैसे ही प्लासेंटा डेवलप होता है, ओके, तो प्लासेंटा से उसको फूड मिलता रहता है कंटिन्यूसली, फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, गेटिंग दिस, ओके, एंड द एम्ब्रियो लैटर डेवलप्स इनटू, मतलब जो एम्ब्रियो है वो 9 मंथ में फिटस और फिर बेबी में डेवलप होता है, और फिर 9 months onward the cervix gradually opens, okay, and the head of the baby goes in downward direction and the baby come out through the vagina, and this is called as a biological birth. Got it? So this is the very remarkable journey in every life we are talking about, but human has the incredible journey without anything that she has, and just born on this planet. And so just to imagine how much power you have. Okay, so imagine the power within and use this power to develop yourself and to get whatever you want on this planet. Okay, तो यहाँ एक बात मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही एक ऐसे इंसान, आप ही एक यूनिक क्रिएचर हो कि जिस क्रिएचर के पास सब कुछ है,
तू सब कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग। गॉट इट? तो यहाँ बात हो रही है, तो ये जो हो रहा है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी मेल कैसे बनते हैं, फीमेल कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 22 जो ऑटोसोम्स होते हैं तो एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, और एक सेक्स क्रोमोसोम में जो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, XX, और मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए, और यहाँ होता क्या है कि जो हर एक बेबी अपने माँ से कितने कौन सा लेता है, X ही लेता है, क्योंकि उनके पास XX ही है, तो वो क्या लेगा, X लेगा, कौन सा भी, ए तो X ये लेगा या तो ये X लेगा। लेकिन यदि फादर के पास X और Y, X लॉन्ग और Y शॉर्ट, ऐसे दो क्रोमोसोम्स होते हैं, यदि कोई बेबी X क्रोमोसोम्स फादर से लेता है, कोई क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम्स फादर से लेता है तो वो गर्ल होता है, और यदि वो Y क्रोमोसोम्स लेता है तो वो बॉय होता है। बस इतना ही है। ओके, गुड। लेकिन एक बात समझ लेना कि ये चांसेस 50-50 होते हैं। कैसे? यहाँ देखो सेल्स इन द ओवरी XX क्रोमोसोम है, और सेल्स इन द टेस्टिस XY क्रोमोसोम है। अभी यहाँ X यहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, और यहाँ X आके भी पॉसिबिलिटी है, ये X और ये Y भी आ सकता है, यानी चांसेस कितने हैं, मेल और फीमेल के चांसेस 50-50 है। ये बात समझ आ गई आपको? गुड। तो यहाँ फिर से मैं जरा रिपीट करवाना चाहता हूँ। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 क्रोमोसोम्स पेयर, okay, out of which 22 are autosome, one is a sex chromosomes. Human female has a XX sex chromosome, and male has a XY sex chromosome. So every child, क्या बोला मैंने, every child inherit यानी वो लेता है X chromosome from mother. So if it inherit X chromosome from father, it is baby girl, and if it inherit Y chromosome from father, it will be baby boy. So this is what the sex, therefore sex of baby in human being is determined by the father. आप समझ रहे हैं? तो यहाँ मदर को, मतलब यहाँ जो हमारे पास ये कस्टमरी थी कि यदि किसी एक लेडी को, किसी एक वुमन को यदि गर्ल्स ही होते हैं तो वो बेबी, मतलब वो गर्ल्स के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते थे, तो वो वुमन को ठहराते थे। तो दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड दैट द ह्यूमन मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। नाउ अभी हम बात करेंगे कि जब ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो सिक्रेट होते हैं तो वो कहाँ से होते हैं, और स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये मैंने आपको दिखाई, ये आपका ब्रेन है, और यहाँ कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें एक कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में आया है। क्वेश्चन ऐसा है कि विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ऑफ मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। जैसे कि 9 मंथ अभी होने को है या हो गए हैं, और उस समय अपने, मतलब वो जो वुमन है जो अभी माँ बनने वाली हैं, तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो उस हार्मोन का नाम है बेटा ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इस हार्मोन के कारण ही ये जो अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाय बर्थ प्रोसेस पार्चुरेशन इज फैसिलिटेटेड। तो ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन का सिक्रेशन होने के साथ, जैसे सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है हार्मोन के कारण, कौन सा ऑर्गन? तो यूटेरस। यूटेरस जो है, यूटेरस क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है ताकि बेबी नीचे से, वजाइना से बाहर आ जाए। ओके, गुड। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने बार बार आपसे कही है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये वुमन में
कंटिन्यूसली हर एक 28 to 30 डेज के अंदर जो बदलाव आते हैं, तो ये बदलाव इट मीन्स दिस चेंजेस आर नथिंग बट व्हाट यू कैन से दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से हार्मोन्स है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वही हार्मोन्स के कारण ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूसली वुमन में होता है। तो दीज हार्मोन्स फर्स्ट वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखना, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी इस डायग्राम के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। ये हमारा ब्रेन है, ये यहाँ हाइपोथैलेमस है, और यहाँ मैं बात करूँ तो ये पोर्टल सिस्टम है, और यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे बहुत सारे जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स को चलाने के लिए जो जरूरी हार्मोन्स है, वो हमारे ब्रेन के बीच में का जो हिस्सा है, यानी वो जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम इमोशनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सभी इमोशंस वही से ही आते हैं। ओके, तो ऑक्सीटोसिन जो कि अभी हमने बात की मेमोरी ग्लैंड्स के लिए, ये ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस के लिए, ओके, ये ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीटोसिन के कारण वो पार्ट्यूरेशन जो मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होता है, वो भी ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। तो ये सभी हार्मोन्स यहाँ से सिक्रेट होते हैं। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी यहाँ से ही सिक्रेट होता है। क्लियर? ओके, और दूसरा क्या है कि और कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी वहाँ से सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स ओवरी में सिक्रेट होते हैं, लेकिन इसी के कारण ही सिक्रेट होते हैं। इसको भी हम आगे देखते हैं। और यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करेंगे। तो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या एग्जैक्टली, तो ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस से चलती है। ओके, क्या होती है? repetitive process means the female reproductive system undergoes some changes at puberty, and what happen, those changes repeat after particular interval, जो कि मैंने आपको बोला है कितने इंटरवल में, 28 to 30 डेज के इंटरवल में। और ये रिपीटेटिव चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसको ध्यान रखना। ओके, अभी होता क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉलिकल जो होता है, फॉलिकल यानी जो ओवरी में होता है, ओके, जिसके अंदर ओवोसाइट होता है। फॉलिकल होता है, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल के अंदर ओवोसाइट होता है। तो फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अंडर मीन्स अलॉन्ग विद द ओवोसाइट प्रेजेंट इन, उसमें क्या होता है, ओवोसाइट होता है, और ओवोसाइट जो जिसमें होता है, जिस फॉलिकल में होता है, वो फॉलिकल डेवलप होने लगता है। किसके कारण? अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको मैंने आपको FSH बोला है। मैंने आपको 4 हार्मोन बोले, याद रखना, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? FSH। FSH के कारण क्या फॉर्म होने लगता है, क्या डेवलप होने लगता है? फॉलिकल डेवलप होने लगता है। फॉलिकल स्टार्ट्स टू डेवलप, फॉलिकल डेवलप होने लगता है। किसके कारण डेवलप होने लगता है? बिकॉज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण डेवलप होने लगता है। क्लियर यहाँ तक? ओके, और उस फॉलिकल में क्या होता है, वो ओवोसाइट होता है। अभी होता क्या है कि जैसे वो डेवलप होता है, कौन? फॉलिकल, तो वो डेवलप होते वक्त क्या सिक्रेट करता है? एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। अभी एस्ट्रोजन जब सिक्रेट होता है, तो एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, तो एंडोमेट्रियम डेवलप होने लगता है। क्या डेवलप होने लगता है? एंडोमेट्रियम। अभी ये एंडोमेट्रियम कब डेवलप होता है? फर्स्ट साइकिल में। फर्स्ट यानी जैसे कि एक लड़की मैच्योरेशन, मतलब मैच्योरेशन है, प्यूबर्टी लेवल पे आ गई, यानी 13 to 14 ईयर, तो उसका जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल इट स्टार्ट्स डेवलप, एंड आफ्टर दैट मीन्स इन एवरी वुमन ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल इट रीजनरेट। ओके, सो रीजनरेशन एंड फर्स्ट साइकिल पे डेवलपमेंट किसका? एंडोमेट्रियम का। ये एंडोमेट्रियम क्या है कि यूटेरस के ऊपर एक लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सीधी सीधी लैंग्वेज बोलता हूँ मैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यूटेरस के अंदर जो क्या होता है, लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। सो ये एंडोमेट्रियम जो होता है यूटेरस में, इट स्टार्ट्स टू डेवलप और रीजनरेट ड्यूरिंग एवरी सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। देखो, फॉलिकल्स डेवलप which contain the oocyte under the effect of what? Follicle stimulating hormone. Developing follicle secretes what? Estrogen. Estrogen के कारण क्या डेवलप होता है? एंडोमेट्रियम इन फर्स्ट साइकिल डेवलप होता है और इन सब्सिक्वेंट साइकिल इट रीजनरेट। अभी क्या होता है कि वो जो डेवलपिंग फॉलिकल है, अभी ये एस्ट्रोजन हो गया सिक्रेशन, ओके, उस समय ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है ये अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है। जैसे वो डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है तो अभी वो क्या होगा? बस्ट होगा। सो व्हाट हैपन, द अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण वो क्या होता है? ये बस्ट होता है और ओवोसाइट रिलीज होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट एंड बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट है ये? फॉलिकल, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट है। फॉलिकल बर्स्ट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, और जब वो क्या रिलीज करता है? वो साइड रिलीज करता है। आज मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है क्योंकि टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी है और ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है, ओके। और द रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला? जो अभी देखो हुआ क्या है, प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझो। पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण, फॉलिकल FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण कि ये जो फॉलिकल्स हैं ये डेवलप होना शुरू कर देते हैं। डेवलप होना जैसे शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर ओवोसाइट होता है। डेवलप होते होते वो एस्ट्रोजन को सिक्रेट करते हैं। एस्ट्रोजन उधर एंडोमेट्रियम को फॉर्म करने लगता है। एंडोमेट्रियम फॉर्म होते होते इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ये बस्ट हो जाते हैं। ये बस्ट हो जाते हैं, ओवोसाइट को बाहर निकाल देते हैं। ओवोसाइट बाहर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। अभी जो फॉलिकल्स का जो बस रिमेनिंग मटेरियल है, रिमेनिंग मटेरियल से भी हार्मोन बनता है, मतलब एक पर्टिकुलर हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ओके। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को सिक्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम यानी उसका जो एक पार्ट बनता है, इसका फॉलिकल, जो बस्ट फॉलिकल का जो पार्ट है, क्योंकि वो साइड निकल गया, अभी जो बस्ट फॉलिकल का पार्ट है उससे क्या बनता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड्स है, एंडोमेट्रियम तो फॉर्म हो रहा था एस्ट्रोजन के कारण, तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है उसको सिक्रेशन मतलब उसका सिक्रेशन स्टार्ट करता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट्स देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियल ग्लैंड अपना सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। देखिए कितनी गजब की प्रोसेस है, कितनी गजब की प्रोसेस है। बस प्रोसेस को समझो, बाकी सब छोड़ दो, प्रोसेस को समझो कि ये जिसने भी ये पूरी धरती जो सिस्टम बनाई है उसको तहे दिल से शुक्रिया। क्यों पता है? क्योंकि इतनी सिस्टमैटिक प्रोसेस, कितना दिमाग, ये मतलब you can't imagine. Are you getting this? Human has the thousands and thousands of errors. Just you observe here. So what here happen? क्या हो रहा है? पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो क्या करता है? वो किसको सिक्रेट करता है? It secretes the follicles develop as follicle stimulating hormone secretes by the pituitary gland. It develops the follicles which contain the oocyte. The developing follicles secrete the estrogen, and that oocyte get burst under the effect of means oocyte gets separated, or you can say that the ovulated under the effect of luteinizing hormone. Remaining follicles burst follicles form the corpus luteum, and corpus luteum secrete the progesterone. Under the effect of progesterone, what happen? The endometrial gland secrete their secretion and what you can say that and prepare the endometrium for implantation of embryo. अभी
यहाँ सब मैंने ये दिखाया 2 सेल्स 4 सेल्स वगैरह, ये आप इसको भी देख सकते हो अच्छी तरीके से। और देखिए क्या होता है कि विदिन 24 आवर्स, मान लो कि ओवोसाइट इफ नॉट फर्टिलाइज विदिन 24 आवर्स, जैसे कि वो सिक्रेट होना शुरू कर देता है, तो 24 आवर्स का टाइम होता है। उसमें यदि ये एक या ये ओवोसाइट जो ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब में है वो फर्टिलाइज यदि नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम ये इनएक्टिव बन जाता है और वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस अल्बिकैन, वो कॉर्पस अल्बिकैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे वो कॉर्पस अल्बिकैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दिस ड्यू टू दिस द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स। तो सिक्रेशन जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो हो रहा था फॉलिकल्स के कारण और कॉर्पस ल्यूटियम के कारण, वो स्टॉप हो जाता है। जैसे वो स्टॉप हो जाता है तो एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना शुरू हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ दिस 2 हार्मोन्स, और क्या हो जाता है कि टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम इज डिस्कार्डेड थ्रू द what you can say that the vagina along with the blood, और वो ब्लड के साथ क्या होता है बस रिलीज होता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये 5 डेज तक होता है और ये पूरे साइकिल कंटिन्यूअसली 28 to 30 डेज तक चलता रहता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्लियर? ओके, ये बात समझ में आ गई। अभी यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये जो मैंने बोला कि ये कंटिन्यूस टिल ओवोसाइट इज फर्टिलाइज एंड एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक चलता रहता है कि ओवोसाइट मतलब कंटिन्यूस टिल ओवोसाइट इज फर्टिलाइज एंड एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड। यदि ओवोसाइट फर्टिलाइज हो गया तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। फिर से ध्यान में रखना कि एम्ब्रियो या मतलब एक ओवोसाइट जब फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तब से ये बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कब तक बंद हो जाता है? इफ एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड द साइकिल स्टॉप्स टेम्पररीली टिल द what you can say that the parturition and thereafter period of breastfeeding, यानी वो वुमन डिलीवरी होने तक, यानी उसका बेबी बच्चा होने तक, और उसके बाद वो जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है, ओके, ब्रेस्ट फीडिंग, जब तक वो दूध पिला रही है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है। गॉट इट? ओके, क्या नेचर है इसको समझ लीजिए। ओके, थोड़ा अलग तरीके से समझिए। मैं कभी भी आपको साइंस को देखने का नज़रिया बताता हूँ। साइंस को आप इस तरीके से देखो ताकि आप खुद के जीवन में इस प्रकार उतारो और उस साइंस को, और खुद के जो लाइफ में जो डेली एक्टिविटीज़ है, रूटीन एक्टिविटी है, उसको ज़रा ध्यान से देखो कि हम कितने अस्ता व्यस्त कैसा भी काम करते हैं, उससे कुछ भी नतीजे सामने आते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, ओके, और पूरी ज़िंदगी की वाट लगा देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये जीवन को ज़रा समझो, इसके लिए मैं इतना ज़ोर से आपको बोल रहा हूँ, आप समझिए। Okay, so during menstrual cycle women experience what? Severe pain and weakness. So what is suggested due to the heavy bleeding, and therefore it is suggested that the rest. Okay, तो उनको क्या सजेस्ट की जाती है? रेस्ट, और उन्होंने थोड़ी सी हाइजीन भी मेंटेन रखनी जरूरी है। Okay, so besides there is a higher possibility of infection during this period, and so there is need of rest एंड पर्सनल हाइजीन। क्लियर? ओके, तो मुझे आपको ये समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने के लिए आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ आ गई है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन और व्हाट दैट इज़। ओके, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और इसको समझ सकते हो। ओके, तो थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आप नए हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप इस चैप्टर को और डिटेल में इस चैप्टर को लाइव सीखना चाहते हो? यदि लाइव सीखना चाहते हो तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए पूरा चैप्टर लाइव देने की, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट काम आपके लिए करने हैं। क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए, उसके साथ कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। हमारी यही कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और कंटेक्स्ट के साथ और क्रिएटिव कंफर्ट के साथ आपको दे दें, ताकि आपको लर्निंग में मजा आए। लर्निंग करते वक्त आप हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएँ।
तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, पूरा वीडियो देखा और इस वीडियो को आप शेयर करिए। ये वीडियो इसलिए पब्लिक किया जा रहा है ताकि सब लोगों को इसके बारे में पता चले। सो थैंक यू, बाय बाय।